तो ये वो ड्रामाई अंदाज था, ये वो नाटकीय लम्हा था जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा मानहानि के नोटिस को फाड़कर फेंक दिया दोस्तों। और न सिर्फ ये बात, उनके मुंह से कुछ अमर्यादित शब्द भी निकले जिसमें उन्होंने चोर उचक्के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ ही उस नोटिस को फाड़ दिया। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि एलजी साहब जो हैं वो दिल्ली सरकार में मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं। यहां सिर्फ संजय सिंह बनाम एलजी नहीं है, यहां पर आम आदमी पार्टी बनाम मोदी सरकार है। और यह कहा जा सकता है दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से लगातार जब से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, जब से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है, जब से आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मोदी सरकार लगातार निशाना साध रही है, यह लम्हा अपने आप में कहा जा सकता है कि सबसे ड्रामाई अंदाज था। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि संजय सिंह ने दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मानहानि नोटिस की कॉपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ते हुए कहा कि वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और मैं ऐसा नोटिस 10 बार फाड़ सकता हूं। दोस्तों, शराब नीति पर आपको याद होगा कि आबकारी नीति पर एलजी साहब ने जांच के आदेश दे दिए थे जिसमें मनीष सिसोदिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर अब यह मामला जो है दोनों के बीच यहां पर आकर रुक गया है। आज इस कार्यक्रम में साथ ही मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दोस्तों किस तरह से राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी मिर्ची लगी है, मगर मैं आपको बता दूं कि आबकारी नीति जो है दोनों के बीच में जबरदस्त विवाद का सबब बन गया। एक स्टिंग ऑपरेशन आता है और उस स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि आम आदमी पार्टी कमीशन खोरी कर रही है। क्या कहना है संबित पात्रा का? आपके स्क्रीन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि स्टिंग मास्टर का ही स्टिंग हो गया। घोटाले के एक आरोपी के पिता ने खोल दी पोल और इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पलटवार कहते हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी बहुत दिनों से चिल्ला रही है कि घपला हो गया। कभी कहती है 1300 करोड़ रुपए, कभी 8000 करोड़ रुपए, कभी 500, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से एफआईआर कराई तो सीबीआई ने ढूंढ ढूंढ कर दूर से कहीं से खींचकर दो कंपनी के बीच में हो रही व्हाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की। अब इसके जवाब में संबित पात्रा ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शराब नीति सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब नीति में कमीशन खोरी हुई है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में मोटा पैसा कमाया है। उन्होंने कहा कि शराब ठेकेदारों का कमीशन क्यों बढ़ाया गया। तो यहां पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि जबरदस्त टकराव चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। इस बीच राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, कन्याकुमारी की है। कन्याकुमारी से उन्होंने आखिरकार अपने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इसमें क्या होने वाला है? इसमें राहुल गांधी 31 जनवरी तक यानी कि इस साल के अंत तक करीब 3500 किलोमीटर चलेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने वाले हैं दोस्तों। और जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। उन्होंने मैदान में उतारा है इस्तीफा मांगो प्रसाद, माफ कीजिएगा, मैदान में उतारा है उन्होंने रविशंकर प्रसाद को। और रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से कुछ सवाल किए हैं, कुछ इल्जामात लगाए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, पहले अपना घर तो संभाल लो, आपकी पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को तो जोड़ लो, आरोप लगाते हैं रविशंकर प्रसाद। और उनका जाहिर सी बात है निशाना है गुलाम नबी आजाद की तरफ। उनका इशारा है मनीष तिवारी की तरफ। वो मनीष तिवारी जिन्होंने कहा था कि पार्टी के चपरासी गुलाम नबी आजाद पर हमला बोल रहे हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या मनीष तिवारी, ये दोनों वो सब हैं जिसको लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आलोचना करती आ रही है। क्यों?
क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद अब तक 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के दरबारी हुआ करते थे। मनीष तिवारी वो शख्स है जिसके अहंकार के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ मनीष तिवारी नहीं, आपको याद है जब कांग्रेस की दूसरी बार सरकार आई थी यानी यूपीए 2 थी, उस दौरान आपको याद होगा मनीष तिवारी जैसे लोग बहुत ही अहंकारी बयान दिया करते थे। इनमें अहंकार भरा हुआ था। जब पत्रकार इन्हें फोन कॉल किया करते थे तो ये बोलते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल पर कॉल करने की। ये है मनीष तिवारी। और आज इन्हीं मनीष तिवारी और इन्हीं गुलाम नबी आजाद जो कि 10 जनपद के पुराने दरबारी रहे हैं, उन्हीं का सहारा लेकर बीजेपी जो है वो हमला बोल रही है राहुल गांधी पर। क्या हो गया आपको रविशंकर प्रसाद जी? क्या आपको कांग्रेस का कोई और नेता नहीं मिला? क्या यही दरबारी मिले जिन्हें जब फायदा मिलना बंद हो गया अब आप उन्हीं का सहारा लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं? मसलन चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसादा हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, ये तमाम कांग्रेस के नेता जो अब बीजेपी में हैं, ये सब राहुल गांधी के इर्द गिर्द काम करने वाले उनके ब्लू आइड बॉयज थे। आज ये सब बीजेपी में हैं। कल को गुलाम नबी आजाद भी बीजेपी में आ जाएंगे, मनीष तिवारी भी आ जाएंगे, मगर आज इनके सहारे बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। आगे क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपने देश की सेना से उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका सबूत मांगा था कि नहीं? आपने बालाकोट की गवाही मांगी थी कि नहीं? हिंदुस्तान की परंपरा रही है सेना के साहस और शौर्य के सम्मान की। आपने सेना की सामरिक सुरक्षा और त्याग को तोड़ने की बात की थी और आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज मैं रविशंकर प्रसाद से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। वो भाजपा का कौन सा नेता था या वो देश का कौन सा नेता था जिन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या उनका वोट पुलवामा की शहादत पर मिल सकता है या नहीं? शहादत पर सियासत कौन कर रहा था रविशंकर बाबू? कृपया बताने का कष्ट करें। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो सकती है, खासकर तब जब आपको चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पुलवामा पर, बालाकोट पर सियासत नहीं होगी, मगर फिर भी देश के प्रधानमंत्री पुलवामा और बालाकोट पर वोट्स मांग रहे थे, जो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात थी। आगे दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, जब भारत के वायुसेना प्रमुख से पूछा गया था कि हमारे पास क्या प्रमाण है, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि बालाकोट में पाकिस्तान का नुकसान हुआ, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण देना मेरा काम भी नहीं है। यह बात तो खुद वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि बालाकोट में हमला सफल हुआ है या नहीं हुआ, इसके मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर बीजेपी इस पर सियासत क्यों कर रही है? आगे किस तरह से वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। कोविड के समय जब मोदी देश को एक करने की बात कर रहे थे, तब आपने कहा था कि थाली पीटने से क्या होगा, मोमबत्ती जलाने से क्या होगा। उस समय आप देश की एकता को कमजोर करते रहे। ये नाटक है, ये छलावा है, ये परिवार को बचाने की यात्रा है। इनके साथ जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं वही खड़े हैं। आगे रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से खोखली है। रविशंकर प्रसाद जी, मैंने अपने एक और कार्यक्रम में कहा है कि भारत जोड़ो अभियान का मकसद सिर्फ ये नहीं कि उसके जरिए देश को जोड़ा जाए, इसका मकसद ये भी है कि तमाम जगहों पर जो कांग्रेस बिखर रही है उन्हें जो है साथ लाया जाए। मगर बड़ा प्रश्न, एक राजनेता तो ये करेगा ही ना। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत को जोड़ने से आपको क्या दिक्कत है? क्या भारत को नहीं जोड़ा जाना चाहिए? मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि देखिए, ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो भारत को जोड़े। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। कितने शर्म की बात है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, जहां देश के प्रधानमंत्री जब चुनावी मंच पर आते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। जब देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां मुसलमान लड़कियों की ऑनलाइन बोली लगाई जाती है सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए, तो देश में तो इतना दोहराव पैदा हो गया है ना। पढ़े लिखे युवक इस तरह की हरकत कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। ऐसे में देश को अगर जोड़ने की कोई बात कर रहा है, चाहे उसका राजनीतिक मकसद ही क्यों ना हो,
और मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी को राहुल गांधी पर इतनी आपत्ति नहीं है जितना भारत जोड़ो शब्द पर आपत्ति है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद भी ये बखूबी जानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा और हिंदू मुसलमान में कोई गतिरोध नहीं रहेंगे, नफरतें नहीं रहेंगी, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को होने वाला है। इसलिए रविशंकर प्रसाद, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को, राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन या भारत जोड़ो कार्यक्रम से मिर्ची लग रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।